नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। चांदनी की रूह एपिसोड 18, स्वप्नलोक का उत्तराधिकारी। जॉनरा रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री, तारांकन। सपनों का संदेश। अगली सुबह जब चांदनी अपनी बालकनी में खड़ी थी, आसमान में एक सुनहरी धागे जैसी रेखा चमकी और हवा में गूंजा एक धीमा स्वर, ग्रेटर देन। चांदनी, तुम चुनी गई हो। चांदनी चौंक गई। किसने कहा? मीरा भागती हुई आई। स्वप्नलोक का ताज जाग चुका है और उसने तुम्हारा नाम लिया है। स्वप्नलोक का सिंहासन। मीरा ने बताया, ग्रेटर देन। हर 1000 साल में स्वप्नलोक एक उत्तराधिकारी चुनता है, जो केवल वही बन सकता है जो अपने सभी जज्बातों से गुजरा हो और फिर भी अंधेरे में न खोया हो। आर्यन बोला, यू अर्न दिस चांदनी, यू फेस्ड योर फियर्स। चांदनी की आंखों में झलक आई। बट एम आई रेडी टू रूल अ वर्ल्ड आई बेयरली अंडरस्टैंड। तहखाने का द्वार। कॉलेज के पुराने खंडहर में एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर अंकित थे 5 प्रतीक। 1. भावना। 2. विस्मृति। 3. स्वप्न। 4. डर। 5. पुनर्जन्म। मीरा ने कहा, तुम्हें इसे खोलना होगा, तभी उत्तराधिकारी बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। चांदनी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। नीली रोशनी फैल गई और दरवाजा खुला। अंतरयात्रा। भीतर का रास्ता चांदनी को एक विशाल गोलाकार कक्ष में ले गया। वहां 5 प्राचीन आत्माएं खड़ी थीं। हम स्वप्नलोक के रक्षक हैं। ग्रेटर देन। हम तुम्हारी स्मृतियों को देख चुके हैं, तुम्हारे आंसुओं की मिठास और तुम्हारे हृदय की वीरता को भी। ग्रेटर देन। पर उत्तराधिकारी वही बन सकता है जो सबसे कठिन सवाल का उत्तर दे सके। प्रश्न, तुम कौन हो? तुम कौन हो? चांदनी आत्माओं ने एक स्वर में पूछा। चांदनी चुप रही। वो सोचने लगी, क्या वो सिर्फ एक लड़की है जिसे कभी प्यार हुआ, या एक रूह जो भावनाओं की तलाश में भटकती रही? कुछ क्षण बाद उसने उत्तर दिया, मैं वो हूं जो हर बार टूटी लेकिन फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ा। मैं वो हूं जो हर सपने के पीछे भागी, भले ही वो अधूरा हो। मैं चांद की तरह हूं, अधूरी लेकिन रोशन। उत्तर की स्वीकृति। अचानक पूरे कक्ष में रोशनी फैल गई। स्वप्नलोक की आत्माएं मुस्कुराईं। स्वीकृत। एक नीला मुकुट हवा में उठा और चांदनी के सिर पर टिक गया। ग्रेटर देन। तुम अब केवल चांदनी नहीं, बल्कि हो स्वप्नरागी, द ड्रीम एम्प्रेस। बाहरी दुनिया में बदलाव। जैसे ही चांदनी बाहर आए, कॉलेज की इमारत का एक हिस्सा धीरे धीरे स्वप्नलोक में बदल रहा था। फूलों से बनी दीवारें, हवा में तैरती सीढ़ियां और हर कोना एक नई कल्पना का प्रतिबिंब। आर्यन ने चांदनी की ओर देखा। नाउ योर ड्रीम इज शेपिंग रियलिटी। चांदनी मुस्कुराए, शायद ये शुरुआत है असली कहानी की। अंतिम दृश्य, नई साजिश। दूसरी ओर एक रहस्यमयी आकृति एक पुराने दर्पण के सामने खड़ी थी। उसने गहराई से कहा, सो शी इज द चोजन वन। उसने अपने हाथ से एक काले फूल को छुआ और वो राख बन गया। अब उसका सपना मेरा शिकार बनेगा। एपिसोड 19, काले स्वप्न का बीज। जॉनरा रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। स्वप्नलोक का परिवर्तन। स्वप्नलोक अब चांदनी के भीतर बसने लगा था। कॉलेज का हर कोना अब किसी नई कल्पना की झलक लिए हुए था। पेड़ जो बोलते थे, दीवारें जो सपनों की कहानियां सुनाती थीं। लेकिन उसी बदलती दुनिया में एक कोना था जहां अंधकार ने अपना घर बनाया था। स्वप्न संकेत। चांदनी एक रात फिर स्वप्नलोक में गई। उसे वहां एक सूखा बाग दिखा, जिसके बीचों बीच एक काला फूल उग रहा था। मीरा ने उसे स्वप्न से जगा दिया। ये सपना नहीं है, चेतावनी है। चांदनी, दैट फ्लावर, इट फेल्ट लाइक पॉइजन। उद्धरण चिन्ह। काले स्वप्न का बीज। मीरा ने कहा, ग्रेटर देन। स्वप्नलोक की परंपरा कहती है कि जब कोई ताज पवित्र नहीं रह पाता, तब जन्म लेता है अस्वप्न बीज, एक सपना जो बुराई से पैदा होता है। पर मैंने ताज पवित्रता से पाया है, चांदनी बोली। मीरा, ट्रू, बट इट डजंट हैव टू बी योर करप्शन, इट कुड बी समवन एल्सेज इंटेंट। रहस्यमयी पुस्तकालय। मीरा और चांदनी एक पुराने रहस्यमयी पुस्तकालय में गईं, जहां केवल भावनाओं से पन्ने पलटते थे। एक किताब खुद उड़कर आए। बीज चक्र। पढ़ते पढ़ते चांदनी चौंकी। उस बीज की छाया आर्यन के सपने में भी उग रही थी। ओ नो, ही इज बीइंग टारगेटेड टू। आर्यन की स्थिति। उधर आर्यन, जो इन दिनों गहराई से चांदनी के सपनों में शामिल हो गया था, एक रात बेहद थका हुआ और भ्रमित दिखा। मैंने देखा एक बच्चा जो मुझसे बार बार कह रहा था, सेव चांदनी बिफोर इट्स टू लेट।
मीरा बोली, दैट्स नॉट अ चाइल्ड, दैट्स अ सीडलिंग, द फर्स्ट विस्पर ऑफ द नाइटमेयर। बीज का प्रस्फुटन। कॉलेज के बगीचे में एक दिन अचानक जमीन हिलने लगी। एक जगह से काला धुआं उठने लगा और वहां उगा वही काला फूल। चांदनी उसे नजरों से देखती रही और जैसे ही पास आए, फूल ने कहा, ग्रेटर देन आई एम यू विदाउट होप। भीतर की लड़ाई। चांदनी ने फूल को छूते ही खुद को एक अंधेरे कक्ष में पाया। वहां सिर्फ एक चेहरा था, उसकी अपनी छाया। तू क्यों बचना चाहती है? छाया बोली। बिकॉज आई स्टिल बिलीव इन लाइट, चांदनी ने कहा। छाया हंसी। देन लेट्स सी इफ योर बिलीफ सर्वाइव्स द डार्क मून। काले बीज का विस्तार। मीरा और आर्यन चांदनी को ढूंढते रहे। मीरा बोली, डार्क मून वो युग आता है जब स्वप्न और दुर्स्वप्न मिलते हैं। अगर चांदनी बाहर न आए तो वो बीज उससे निगल जाएगा। आर्यन ने आंखें बंद की और चांदनी का नाम पुकारा, कम बैक, आई एम विथ यू। प्रकाश का विस्फोट। चांदनी की छाया उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसके भीतर आर्यन की यादों की रोशनी गूंज उठी। जब उसने उसका हाथ थामा, जब उसने कहा, you're नेवर अलोन, चांदनी ने अपनी छाया को गले लगाया। ग्रेटर दैन, मैं तुझे नकारती नहीं, मैं तुझे स्वीकार करती हूँ, क्योंकि तू भी मैं ही हूँ। और वही स्वीकारोक्ति काले बीज को राख में बदल देती है। अंतिम दृश्य। स्वप्न लोक फिर से शांत हो गया। मीरा बोली, शीज पास द फर्स्ट करप्शन टेस्ट बट मोर विल कम। आर्यन ने चांदनी का हाथ पकड़ा। वील फेस इट टुगेदर। चांदनी की आंखें चमकी। ब्रिंग इट ऑन, डार्क वर्ल्ड। एपिसोड 20, रक्त स्वप्नों का सौदागर। जॉनरा, रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। स्वप्नों में अनचाहा दरवाजा। चांदनी उस रात जैसे ही नींद में डूबी, वो एक अजीब जगह पर पहुंच गई। चारों ओर लहराते हुए काले झंडे और एक चमकता हुआ दरवाजा जिस पर लिखा था, ग्रेटर दैन द मर्चेंट ऑफ क्रिम्सन ड्रीम्स। केवल वो प्रवेश कर सकता है जिसने कभी प्यार खोया हो। चांदनी का दिल धड़क उठा। सौदागर का परिचय। दरवाजा खुला। भीतर एक रहस्यमयी लाल बाजार बसा था, जहां लोग अपने सपनों की बोली लगा रहे थे। और उसके बीचों बीच खड़ा था एक लंबा सफेद लबादे में लिपटा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ मुंह। वेलकम चांदनी, आई हैव बीन वेटिंग। सौदे का प्रस्ताव। चांदनी बोली, तुम कौन हो? सौदागर, ग्रेटर दैन, मैं वो हूं जो सपनों को बेचता नहीं, बल्कि उनकी कीमत याद दिलाता है। उसने एक शीशे का सपना चांदनी को दिखाया, वो सपना जिसमें वो और आर्यन किसी और जीवन में बिछड़ गए थे। गिव मी दिस ड्रीम चांदनी, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम फ्रॉम फियर। दूसरा प्रस्ताव। तभी सौदागर ने दूसरा सपना दिखाया। मीरा अकेली एक सुनसान टावर में बंद, वो रो रही थी। डोंट फॉरगेट मी और गिव मी हर मेमोरी, एंड आई विल लेट यू रीराइट योर पास्ट। उद्धरण चिन्ह। चांदनी कांप उठी। तुम्हारे पास ये सपने कैसे हैं? सौदागर हंसा, बिकॉज एवरी पेन लीव्स बिहाइंड अ ड्रीम। बाजार की सच्चाई। चांदनी ने इधर उधर देखा, वहां हर कोई कुछ दे रहा था। एक माँ अपने बच्चे की हंसी का सपना बेच रही थी, एक लड़का अपने बचपन की तस्वीरें, एक वृद्ध अपनी पत्नी की अंतिम झलक, और बदले में उन्हें बस एक क्षण की राहत दी जाती थी। These people are lost, just like I was once. स्वप्न युद्ध। चांदनी ने कदम पीछे खींचे। मैं कोई सपना नहीं बेचूंगी। सौदागर ने हवा में हाथ लहराया और चांदनी की यादों से एक भयावह दृश्य निकाला। उसकी माँ की चीखें, वो रात जब वो अकेली रह गई थी, और सबसे बड़ा, आर्यन का मरता हुआ चेहरा। These are your worst fears. Sell them, be free. आर्यन की आवाज। तभी चांदनी के कानों में आर्यन की आवाज गूंजी, Don't give him anything. I'm coming. चांदनी की आंखें रोशनी से भर उठीं। Love is not for sale. उसने अपनी हथेली हवा में लहराई और स्वप्नलोक का ताज उसके चारों ओर नीली ऊर्जा में चमकने लगा। सौदागर का पतन। सौदागर की हंसी गायब हो गई। You broke the rule, you chose pain over peace. चांदनी बोली, No, I chose memory over emptiness. सौदागर की काया दरकने लगी। वो धुएं में बदलता गया और आखिरकार सिर्फ एक सरसराहट छोड़ गया। Greater than, but there are others who'll offer you greater temptations. बाजार का अंत। सपनों का बाजार एक ताश के पत्तों जैसा बिखरने लगा। लोग एक एक कर अपनी यादों में लौटने लगे। चांदनी अब फिर से अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसकी हथेली पर एक निशान था, एक छोटा लाल त्रिकोण जो धीरे धीरे चमक रहा था। अंतिम दृश्य। अगला शिकारी। दूर किसी सुनसान जंगल में एक नकाबपोश व्यक्ति ने उस त्रिकोण की रोशनी देखी। उसने अपने मुंह से फुसफुसाया, The mark is active. Let the bloodhounds begin the chase.
माय डियर व्यू, आप इस चैनल के वीडियो को देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूं, उसके लिए मेरे मेहनत के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले।